चाहते सब हैं कि हो औजे सुरैया पे मुकीम। चाहते सब हैं कि हो औजे सुरैया पे मुकीम। पहले वैसा कोई पैदा तो करे कल्बे सलीम। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त तुर्की उस दौर में पहुंच चुका है जिसका उसे पिछले 100 सालों से इंतजार था। तुर्की ने अपने 100 साल पूरे करने से पहले सबसे बड़ा झटका उस देश को दिया है जिसके खौफ से बड़े बड़े सुपर पावर भी पनाह मांगते हैं। तुर्की ने उस देश को लाल आंख दिखाई जो अपने पड़ोसी देशों की सीमा में घुसकर जमीन कब्जा करता है। तुर्की ने उस देश की खाट खड़ी कर दी है जिसके खिलाफ एक शब्द बोलने से पहले ही स्वघोषित विश्वगुरु पसीने पोंछते नजर आते हैं। तुर्की ने उस देश को उसकी हैसियत याद दिलाई है जिसके खिलाफ एक शब्द बोलने से बचने के लिए चाय में पड़ने वाली चीनी का जिक्र भी नहीं कर रहे हैं। तुर्की ने ऐसे वक्त में पूरी दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराया है। जब 100 साल पूरा हो रहा है, तुर्की के हालिया कदम से अब पूरी दुनिया में इस बात का शोर हो चुका है कि तुर्की एक बार फिर खिलाफत उस्मानिया बनाने जा रहा है। तुर्की ने सबसे पहले अरबों के सुपर पावर जिगरी यार को सबक सिखाया। उसके बाद अरबों के गुपचुप यार को सबक सिखाया जो अक्सर बैतुल मुकद्दस में घुसपैठ करने की फिराक में रहता है। उसके बाद तुर्की ने पाकिस्तान के लगते जिगर चीन को सबक सिखाया और समझा दिया कि अगर मजहब और आस्था के आधार पर मुसलमानों पर जुल्म और ज्यादती करेगा तो उसकी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी और बदले में चीन उसका एक बाल भी बाका नहीं कर सकता, क्योंकि तुर्की पर हमला करने का मतलब नाटो से पंगा लेना। नाटो से पंगा लेने का मतलब अपनी तबाही को दावत देना है। ऐसे में बेचारा चीन दुबक गया है। तुर्की ने चीन को नाराज होने का मौका भी नहीं दिया और चीन को बदकने का भी मौका नहीं मिला और तुर्की ने चीन को उसी की भाषा में सबक भी सिखा दिया कि तुर्क बिरादरी ना तो मंगोलों के सामने कभी झुकी है और ना ही अंग्रेज़ों के सामने। ऐसे में चीन की ज़बान हलक में अटक चुकी है। चीन ने सबको एक ही लाठी से हाँकना शुरू कर दिया था, लेकिन तुर्की ने समझा दिया है कि वो ना तो तीर से डरता है और ना ही तलवार से। तुर्की ने समझा दिया है कि वो ना तो बंदूक से डरता है और ना ही तोप से। तुर्की ने समझा दिया कि चीन को अपनी आदत से बाज आ जाना चाहिए। तुर्की ने चीन को कायदे से समझा दिया कि अगर मज़हब की बुनियाद पर मुसलमानों को निशाना बनाएगा तो जुल्म की इमारत को गिराने में तुर्की सबसे आगे नजर आएगा। तुर्की ने चीन के वीगर मुसलमानों पर हो रहे जुल्म की कड़े शब्दों में मुखालिफत की है, जिसके बाद चीन के रोम रोम में आग लग गई है। चीन बुरी तरह से खफा हो गया क्योंकि जिस चीन का अमेरिका और पश्चिमी देश भी कुछ बिगाड़ नहीं सके, उसके खिलाफ एक बित्ते भर का देश क्या कर लेगा। लेकिन तुर्की कोई छोटा और मामूली सा देश नहीं है। तुर्की ने चीन की परवाह किए बिना ही दुनिया के सामने चीन को जमकर खरी खोटी सुनाई है। वीगर मुसलमानों के अत्याचार के मामले में सबसे शर्मनाक हरकत पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान विदेशी कर्जों के लिए चीन का मुखबिर और उसका पालतू बन चुका है। खुद को मुस्लिम देश कहने वाला पाकिस्तान पैसे के लिए मुजरा कर रहा है, लेकिन चीन में मुसलमानों पर होने वाले जुल्म पर एक भी जबान खोलने की हिम्मत ना तो पाकिस्तान में है और ना ही उसके आकाओं में। और तो और मुसलमानों पर हो रहे जुल्म के बावजूद पाकिस्तान अक्सर चीन की ज्यादती पर पर्दा डालने में लगा रहता है। तुर्की ने चीन के विरोध करके समझा दिया कि सोने चांदी के सिक्के उसके ईमान को नहीं खरीद सकते। आखिर कैसे चीन की ईंट से ईंट बजाने के लिए खड़ा है तुर्की? आखिर कैसे तुर्की के बयानों से चीन को लगी मिर्ची? आखिर कैसे मुसलमान के खिलाफ मुहिम चला रहा है चीन? आखिर कैसे तुर्की ने याद दिलाई चीन को उसकी हैसियत? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। पूरी दुनिया में धर्म और नस्ल के आधार पर मुसलमानों को निशाना बनाने वाले चीन की इस वक्त चौतरफा आलोचना हो रही है। अमेरिका तो अक्सर चीन में मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार की दास्तान सुनाता रहता है, लेकिन पहली बार चीन के खिलाफ तुर्की ने खुले तौर पर अपनी जबान खोली है, जिसके बाद चीन में भूचाल सा आ गया है। चीन ने तुर्की में बसे वीगर मुसलमानों को वापस उसे सौंपने की मांग कर रहा था, लेकिन तुर्की ने उसे ठेंगा दिखा दिया क्योंकि तुर्की में रह रहे 50,000 वीगर मुसलमान अब तुर्की के नागरिक बन चुके हैं। तुर्की के जरिए चीन की मांग को ठुकराए जाने के बाद चीन पहले से ज्यादा बेचैन है क्योंकि उसकी मांग को खारिज करने की हिम्मत दुनिया के बड़े बड़े देशों में भी नहीं है।
अब सुनिए कि चीन के खिलाफ तुर्की ने अपने ताज़ा रुख में क्या कहा है। दरअसल बीते साल दिसंबर में संयुक्त राष्ट्र ने वीगर मुसलमान और दूसरे अल्पसंख्यक मुसलमानों पर चीन के मानवाधिकार उल्लंघन का मुद्दा उठाया था। अपनी रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र ने कहा था कि चीन के शिजियांग इलाके में 2017 से 2019 तक बड़े पैमाने पर वीगर मुसलमानों को हिरासत में लिया गया और उन्हें यातना दी गई। महिलाओं के साथ यौन हिंसा और जबरन मजदूर बनाने के साथ साथ उनका जबरन गर्भपात और नसबंदी भी कराई गई। इसी रिपोर्ट के आधार पर तुर्की ने वीगर अल्पसंख्यकों मुसलमानों के साथ चीन के रवैये की पहली बार पुरजोर मजम्मत की है। तुर्की ने चीन को बंद दरवाजे के पीछे खरी खोटी सुनाई, बल्कि खुले तौर पर चीन को बेइज्जत कर दिया, जिसके बाद तुर्की के इस रुख से तमतमाए चीन ने काफ़ी नाराज़गी जताई है। तुर्की के कड़े विरोध से खफा होकर चीन ने तुर्की में अपनी एक परियोजना पर भी रोक लगा दी है। चीन के इस कदम से तुर्की बेखौफ नजर आ रहा है, लेकिन दाढ़ी में तिनका साफ नजर आ रहा है। कहीं चीन को तुर्की से डर तो नहीं लग रहा। दरअसल 29 दिसंबर 2022 को एक प्रेस ब्रीफिंग में तुर्की के विदेश मंत्री कैवुसोग्लू ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तुर्क वीगरों के अधिकारों का बचाव करने की वजह से चीन को परेशानी हो रही है, लेकिन यह एक इंसानी मुद्दा है। लेकिन चीन के बेचैनी का मामला सिर्फ तुर्की की आलोचना नहीं है, बल्कि तुर्की ने चीन की उस मांग को दरकिनार कर दिया है जिसके तहत चीन ने तुर्की में बसे उसके नागरिकों को वापस उसे सौंपने की मांग की थी। तुर्की के विदेश मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तुर्की ने वीगरों को वापस चीन को सौंपने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से चीन चिढ़ गया है, क्योंकि तुर्की में रहने वाली वीगर अब उसके नागरिक बन चुके हैं। ये वो नागरिक हैं जिनकी भाषा और संस्कृति तुर्की की जैसी है। खास तौर से तुर्की वीगरों के लिए सबसे बड़ा मेहमान नवाज देशों में से एक है। माना जा रहा है कि तुर्की में 50,000 वीगर मुसलमान रहते हैं, जो मध्य एशिया के बाहर सबसे बड़ा वीगर प्रवासी वाला देश है। तुर्की इस वक्त चीन से बहुत गुस्से में है, क्योंकि चीन ने उनके राष्ट्रदूत वीगर मुसलमानों के इलाके में जाने से रोक दिया था। संयुक्त रिपोर्ट में कहा गया था कि आतंकवाद और उग्रवाद के नाम पर चीन ने मुसलमानों के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन की वारदात को अंजाम दिया है। इस रिपोर्ट का हवाला देकर तुर्की के विदेश मंत्री ने जोर देकर कहा था कि हम चीन के साथ पारदर्शी तरीके से सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन चीनी अधिकारियों ने हमारे राजदूत को उस इलाके में जाने नहीं दिया जहां पर वीगर मुसलमान रहते हैं। खुले तौर पर तुर्की के जरिए चीन की आलोचना करना बहुत ही चौंकाता है, लेकिन अतीत में कई मौक़ों पर देखा गया कि तुर्की ने वीगरों के साथ अत्याचार की वजह से चीन को निशाने पर लिया। लेकिन अतीत में ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जहां अंकारा ने वीगरों के साथ दुर्व्यवहार के लिए बीजिंग को आड़े हाथों लिया। इसी तरह से 2019 में तुर्की ने संयुक्त राष्ट्र में अल्पसंख्यकों की दुर्दशा के मुद्दे को उठाया था और चीन में 1 लाख से ज़्यादा लोगों को यातना देने की निंदा की थी, जिसके बाद चीन में हड़कंप मच गया। जिसके बाद चीन ने तुर्की के एजियन प्रांत इज़मिर में अचानक अपने वाणिज्य दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने का ऐलान कर दिया था। वीगर मुसलमान पर चीन के जुल्म की आवाज़ उठाने की वजह से तुर्की और चीन के बीच आर्थिक रिश्तों पर खटास पैदा हो गई है। हाल ही में चीनी कंपनी हुआवे ने अपने तुर्की के टेलीकॉम ऑपरेटर तुर्कसेल को एक रक्षा करार को लेकर धमकी दी थी। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी के रवैये से तुर्की के साथ चीन के ताल्लुकात को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, लेकिन तुर्की के साथ अपनी परियोजना बंद करने से चीन बिल्कुल ही बेपर्दा हो गया। चीन ने तमाम देशों में अपनी टेक कंपनियों के जरिए जासूसी का निज़ाम कायम कर रखा है और समय समय पर जासूसी के आरोप चीन पर लगते ही रहते हैं। लेकिन तुर्की ने चीन पर ऐसे वक्त में उंगली उठाई है जब कोई भी देश चीन पर अपनी ज़बान खोलने से बच रहा है। तुर्की इस वक्त चीनी कंपनियों पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं है। शायद यही वजह है कि अगर तुर्की पर चीन का कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा, वहीं दूसरी ओर खुद को मुसलमान घोषित करने वाला पाकिस्तान चीन के कर्जों के तले दबा हुआ है और वो वीगर मुसलमानों पर जुल्म का जिक्र करना भी गुनाह समझता है। ऐसे में तुर्की ने चीन को समझा दिया कि उसके गुनाहों का घड़ा दिन पर दिन भर रहा है, जो किसी भी दिन फट जाएगा। तुर्की ने चीन की परवाह किए बगैर ही जुल्म को जुल्म बताया और पूरी दुनिया को समझा दिया है कि जब बात इंसान के वजूद पर आ जाए तब दौलत नहीं देखा करते। बहरहाल चलते चलते आखिर में अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब फरमाया है, तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवा तूर तो मौजूद है, मूसा ही नहीं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक
निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।